नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट प्यूल्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, ETF vs म्यूचुअल फंड। दोनों ही इन्वेस्टमेंट के पॉपुलर ऑप्शंस हैं, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, किसमें निवेश करना चाहिए और कौन सा ज्यादा फायदे का सौदा है। इस पूरे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ETF और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे और आपके लिए सही ऑप्शन चुनने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। म्यूचुअल फंड क्या है? सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा होता है। ये पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, गोल्ड या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। हर इन्वेस्टर को अपने हिस्से के यूनिट्स मिलते हैं और उनकी वैल्यू होती है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। एग्जाम्पल, अगर आपने 5000 इन्वेस्ट किए और NAV 50 है तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। जब NAV बढ़ेगा तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इंडेक्स फंड्स और सीप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप हर महीने छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड सबसे आसान ऑप्शन माना जाता है। ETF क्या है? अब समझते हैं। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF भी म्यूचुअल फंड की तरह पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है और आप इसे शेयर की तरह बाय सेल कर सकते हैं। ETF किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50 ETF, बैंक निफ्टी ETF या गोल्ड ETF। एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 ETF खरीदते हैं तो प्रैक्टिकली आप निफ्टी 50 इंडेक्स की सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ETF की खास बातें, ये पूरे दिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। कीमत डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है, यानी ETFs को आप एक तरह से म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक का मिश्रण मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF डिटेल्ड कंपैरिजन। अब दोनों को एक एक करके कंपेयर करते हैं। 1. स्ट्रक्चर संरचना। म्यूचुअल फंड डायरेक्टली AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदा जाता है। ETF स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है और ब्रोकर से बाय सेल करते हैं। 2. बाइंग एंड एम सेलिंग। म्यूचुअल फंड दिन में एक बार NAV तय होती है। ETF शेयर की तरह मार्केट आवर्स में कभी भी खरीद बेच सकते हैं। 3. इन्वेस्टमेंट अमाउंट। म्यूचुअल फंड 500 रुपीज से सीप शुरू कर सकते हैं। ETF कम से कम 1 यूनिट खरीदना जरूरी है, जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करती है। 4. एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड ज्यादा 1% 2.5%, ETF बहुत कम 0.05% 0.5%। 5. लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड AMC लिक्विडिटी देती है। ETF लिक्विडिटी बायर्स सेलर्स पर डिपेंड है। 6. ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो महीने में एक बार डिस्क्लोज होता है। ETF रोजाना होल्डिंग्स बताता है। 7. रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्टिवली मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है। ETF इंडेक्स को ही ट्रैक करता है, इसलिए रिटर्न भी इंडेक्स के बराबर। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ने 1 साल में 12% रिटर्न दिया तो निफ्टी 50 ETF भी लगभग उतना ही देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का रिटर्न फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। प्रोज एंड एम्प कॉन्स। फायदे और नुकसान। अब देखते हैं दोनों के फायदे और नुकसान। म्यूचुअल फंड के फायदे, सीप से डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। बिगिनर्स के लिए आसान। म्यूचुअल फंड के नुकसान, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा, रिटर्न्स डिपेंड करते हैं फंड मैनेजर की स्किल पर, इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं। ETF के फायदे, लो कॉस्ट, हाई ट्रांसपेरेंसी, मार्केट आवर्स में ट्रेड करने की फ्लेक्सिबिलिटी। ETF के नुकसान, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है, सीप जैसी सुविधा डायरेक्टली नहीं, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जरूरी। किसके लिए बेहतर है? अब सवाल आता है, म्यूचुअल फंड और ETF में से कौन सा आपके लिए सही है?
अगर आप बिगिनर हैं, मार्केट को समझना शुरू कर रहे हैं और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंफर्टेबल हैं, ब्रोकर अकाउंट रखते हैं और लो कॉस्ट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ETF आपके लिए बेहतर है। एग्जाम्पल, एक वर्किंग प्रोफेशनल जो हर महीने 2000 सीप करना चाहता है, म्यूचुअल फंड। एक ट्रेडर इन्वेस्टर जो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, ETF। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और गोल्स पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चुनना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल हर महीने सीप करता है म्यूचुअल फंड में। उसने 10 साल में 1210 INR इन्वेस्ट किए और उसे 2510 INR का कॉर्पस मिला। अजय ने निफ्टी 50 ETF खरीदा और 10 साल तक होल्ड किया। उसका पैसा इंडेक्स के बराबर बढ़ा और उसने भी अच्छा वेल्थ क्रिएट किया। फर्क सिर्फ कन्वीनियंस और स्ट्रैटेजी का था। दोनों ही वेल्थ क्रिएट करने में सफल रहे। कंक्लूजन प्लस CTA। तो दोस्तों, ETF और म्यूचुअल फंड दोनों ही अच्छे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं। फर्क सिर्फ कन्वीनियंस, कॉस्ट और आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल का है। बिगिनर्स और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड, एक्टिव ट्रेडर्स और लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग चाहने वालों के लिए ETF। अब आपको तय करना है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा सही है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मार्केट प्यूल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी और भी गहराई वाली बातें आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।